जय मसीह की परमेश्वर को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से वह परमेश्वर अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है। अवश्य कि इस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होगा। उद्धार यानी कल्याण, तो ये वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा छुटकारा और वचन के द्वारा ही उद्धार होता है। क्योंकि वचन के भीतर ही परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। जब मनुष्य परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में उतरता है और उसके जीवन की सारी विपत्तियों को दूर कर देता है। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे घर की, चाहे परिवार की, चाहे जीवन की जो भी समस्या हो, हर समस्याओं से वह छुटकारा देता है। उसके अलावा वह पापों से क्षमा देकर उस मनुष्य के जीवन में उद्धार की आशीष देता है।
हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। वह हर एक से प्रेम करता है और हर एक के जीवन को वह बचाना चाहता है। इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम हमारे प्रति बहुत बड़ा है। यदि हम उसके प्रेम की तुलना करना चालू करें, हमारा जीवन समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन उसके प्रेम की हम बड़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे, उसकी महानता हम दे ही नहीं पाएंगे। वह इतना महान है क्योंकि वह माँ के गर्भ से लेकर आज तक वह हमें संभाल कर रखता है, हमें सांसें देता है, हमें जीवन देता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमें भोजन प्रदान करता है। यदि हम उसके दी हुई चीजों के लिए या उसके किए हुए कामों के बदले में हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसका सम्मान करें, उसको आदर दें, तो वह परमेश्वर प्रसन्न होता है और वह मनुष्य से कुछ भी नहीं मांगता। कहता है, हे मनुष्य, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, तू मुझे क्या दे सकता है। मनुष्य उस परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि ये सारा जगत उस परमेश्वर का ही बनाया गया है और जगत के अंदर जो कुछ है सब परमेश्वर का है। घास के तिनके से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक सब कुछ उस परमेश्वर का है। इसलिए मनुष्य के पास कुछ है ही नहीं कि वह दे पाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य, यदि तू मुझे देना चाहता है तो दिल से मेरी महिमा कर, मुझे धन्यवाद दे, मेरी बड़ाई कर, मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न हूँ। लेकिन मनुष्य देखा जाए तो वह भी नहीं करता है। देखा जाए तो मनुष्य परमेश्वर को दिल से धन्यवाद भी नहीं देता है और जो कोई देता है वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आइए हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊंचा करिए, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। वो महिमावान है, अपनी महिमा को पाकर वो प्रसन्न होता है। वो परमेश्वर कहता है कि मुझे न खाने के लिए चाहिए, न पीने के लिए चाहिए, मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए। कहता है, अगर तू दे सकता है तो सिर्फ मेरी बड़ाई कर, मेरा धन्यवाद दे, मेरे नाम की महिमा कर। जब मनुष्य उस परमेश्वर की बड़ाई करता है, उस परमेश्वर को धन्यवाद देता है, तब वह परमेश्वर प्रसन्न होता है और आकाश का झरोखा खोलकर आशीषों की वारिश करता है। देखिए, हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वह दयावान है, वह हर एक के ऊपर दया बरसाता है। जो कोई उसके पास आता है, उसके शरण में आता है, परमेश्वर हर एक के ऊपर दया प्रकट करता है। लेकिन एक बात है कि हर उसके पास आने वालों को उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हाँ, हमारा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि वचन कहती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी बात है।
बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी बात है। यदि कोई मनुष्य चाहे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें और बिना विश्वास किए प्रसन्न करने की कोशिश करें कोई और उपाय से, तो ये अनहोनी बात है, कभी नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन में अपनी आशीषों को दे, तो उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास जताना। देखिए मेरे प्रियो, आप देखते हो कि अगर आपको किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहला काम हम उसे प्राप्त करने के लिए या उससे लेने के लिए या उसे देने के लिए क्या करना होता है? उस मनुष्य के ऊपर विश्वास करना होता है। जब उस मनुष्य के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है, तब वह मनुष्य क्या करता है? ये उन सारी वस्तुओं का लेन देन करता है। ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेंगे, तब वह परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं होती है, उन सारी समस्याओं से वह छुटकारा देता है। इसीलिए वचन कहती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। उस परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उससे पाने के लिए उस पर विश्वास करना होगा कि हम उसके समीप रहेंगे, उसकी महिमा करेंगे तो हमें जीवन देगा। इसलिए वचन कहती है कि इसलिए उसके पास आने वालों को विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में वह परमेश्वर है, सच में वह परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आप परमेश्वर के करीब आते हो तो संपूर्ण विश्वास से भर के आओ। जो कुछ कहने के लिए आते हो या जो कुछ मांगने के लिए आते हो, अपने दिल में ये ठान कर विश्वास लेकर आओ कि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं तो अवश्य है हमें देगा, या हम परमेश्वर से अपनी बातें कह रहे हैं तो अवश्य है कि वह सुनेगा। हम परमेश्वर से अपने दुखों को सुना रहे हैं तो अवश्य है कि वो हमारे दुखों को दूर करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। जो उसके ऊपर विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, विश्वास करने वाले के साथ तो सब कुछ हो सकता है, कोई काम असंभव नहीं है। कि जो कोई मनुष्य यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो उसके लिए कोई काम असंभव है ही नहीं। वह हर एक असंभव काम को संभव कर देता है, वह हर असंभव काम को संभव कर देता है। इसलिए मनुष्य के लिए तो असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह हर असंभव को संभव कर देता है। इसीलिए उसने कहा कि मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाता नहीं, उसे जला कर रखता हूं। कहता है कि जो टिमटिमाती हुई यानी धुआं देती हुई बत्ती को, कहता है मैं बुझाता नहीं, उसे जला कर रखता हूं। यानी जो टिमटिमाती बत्ती के समान जो मनुष्य का जीवन होता है, यानी धुआं देती हुई बत्ती के समान, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्राण तो है लेकिन वह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, डोल नहीं सकता। कहता ऐसा व्यक्ति यदि मेरे पास आता है, अगर वह भी अपने अंदर मेरे प्रति विश्वास अगर रखा हुआ है, तो कहता ऐसे व्यक्ति को मैं मारता नहीं बल्कि उसे जीवन देता। कहता ऐसे व्यक्ति को मैं मारता नहीं बल्कि उसे जीवन देता हूं। इसलिए क्योंकि वह जीवन देने वाला परमेश्वर, वह जीवन का दाता है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता, उससे प्रेम करता और उसे बहुतायत का जीवन देता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। उसने कहा इस संसार में मैं जीवन देने के लिए आया, कि जो कोई विश्वास करेगा वह जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वह जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास करता है वह जीवन को प्राप्त करता है। और हर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के प्रेम को पाता है। परमेश्वर सिर्फ उसके जीवन में चंगाई और छुटकारा नहीं देता,
बल्कि उसके जीवन की सारी अशुद्धियों को मिटा देता है। जो मनुष्य पाप पे आए दिन पाप पे पाप करता रहा, जो परमेश्वर की दृष्टि में घिरा हुआ था, जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर के समीप आता है, उसके सामने आता है, उसके सामने घुटने टेकता है, गिड़गिड़ाता है उसके सामने, उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन की सारी सारी गंदगी को दूर करता है, सारे पापों से उसे छुटकारा देता है, उसे माफी देता है और उसे अपने स्वर्ग के लायक बना देता है। हर एक व्यक्ति को ऐसा करता है। इसीलिए उसने कहा कि उसने वचन में कहा है, यहेजकेल अध्याय 26 के 36 में उसने कहा कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। वह किससे कहता है? जो उसके पास आते हैं, जो परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति होते हैं, हर एक को कहता है कि तू मेरे पास आएगा, अगर मुझ पे विश्वास कर लेगा तो मैं तुझे नया मन दूंगा, पुराना मन तुम्हारे भीतर से खत्म हो जाएगा। कहता है तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। क्योंकि आज तक जो हृदय के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर कहता है कि जो नाना प्रकार की बुराइयां, नाना प्रकार के वो दोष के काम भरे हुए थे, कहता है नाना प्रकार के चोरी, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, यानी नाना प्रकार के जो बुराई, डाह, ईर्ष्या, ये सारी बातें जो मनुष्य के हृदय के अंदर भरी हुई थी, कहता है जब तू मेरे पास आएगा तो तेरे हृदय को बदल दूंगा। वो पत्थर का हृदय जिसमें दया नहीं था, जिसमें करुणा नहीं है, नम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, कहता है उस हृदय को निकालकर मैं मांस का हृदय डालूंगा जिसमें नम्रता भरी होगी, दया भरा होगा, प्रेम भरा होगा, भलाई का काम, मेल मिलाप का काम। कहता है ये सारे गुण उसमें भरे होंगे। कहता है जो हृदय मैं दूंगा उसमें ये सारे गुण होंगे, फलवंत होंगे। कहता है मैं नया मन दूंगा जिस मन के अंदर एक दूसरे से डाह की बातें, ईर्ष्या की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, बैर की बातें, दुश्मनी की बातें जो भरी हुई थी, कहता है जो मैं मन दूंगा तुम्हें ना, वह सारी बुरी चीजें तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी और तुम्हारे मन में नई बातें आ जाएगी और तुम्हारे अंदर से वह एक दूसरे से लड़ाई की भावना हटकर उसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगा, मेल मिलाप की भावनाएं उत्पन्न होगी। कहता है मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा दूंगा। कहता ऐसी आत्मा दूंगा जो तुम्हें बुराई के मार्ग से रोककर तुम्हें भलाई के मार्ग पर लेकर चलेगी। कहता ऐसी आत्मा मैं तुम्हारे अंदर दूंगा कि तू बुराई पर चलने नहीं पाएगा, तू भलाई के मार्ग पर चलेगा। क्योंकि जब भी बुरा काम करने जाएगा वो आत्मा तुम्हारे भीतर तुम्हें आवाज देगी, वो आत्मा तुम्हारे भीतर तुम्हें आवाज देगी कि नहीं रे गलत काम है, ऐसा काम मत कर। वो आत्मा तुम्हें आवाज देगी कि नहीं ये गलत काम है, ऐसा काम मत कर। और सच में जब कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है और विश्वास कर लेता है और परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर के सारे उन आज्ञाओं की सारी बातों को जब जान लेता है तो वो आत्मा उस मनुष्य के भीतर आती है और जब भी वो गलत काम करने के लिए जाता है वो आत्मा तुरंत उसे रोकती है, नहीं रे गलत काम है, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। ऐसा व्यक्ति जब भी चोरी करने के लिए जाता है या झूठ बोलने के लिए जाता है या किसी को भला बुरा बोलने के लिए जाता है, तुरंत वो आत्मा रोकती है ऐसा काम मत करके कि परमेश्वर के दृष्टि में ये गलत है। इसीलिए वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और नई आत्मा दूंगा और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। परमेश्वर हमें फिर से वह नया करता है, हमें निष्पाप और निष्कलंक बनाना चाहता है। क्योंकि जब हम निष्पाप और निष्कलंक हो जाते हैं तब वह परमेश्वर हमें स्वर्ग के अंदर जगह देता है। इसीलिए सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक वह परमेश्वर अपने उस संदेश को देता रहा जो परमेश्वर के मार्ग पे मनुष्य को चलने के रास्ते बताए गए हैं। जिस संदेश के अंदर वह शिक्षाएं बताई गई है कि मनुष्य को किस मार्ग पे चलना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए,
उसके रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसके भाव विचार, उसके अंदर की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, उसका मन कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें वो परमेश्वर सृष्टि के उत्पत्ति से अपने दासों के माध्यम से अपना संदेश देता रहा। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करता रहा, उसके संदेश को अनसुना करता रहा, उसके संदेश को अनसुना करता रहा, एक भी नहीं सुनता रहा। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य संदेश की तरफ ध्यान नहीं देता है, मेरे लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, स्वयं वह मनुष्य के बीच में आने का निर्णय किया और स्वयं यह मनुष्य के बीच में मनुष्य बन के आया और अपनी शिक्षाओं को अपने जुबान से वह देना चालू किया कि हे मेरे लोगों, तुम बुराई नहीं भलाई के मार्ग पर चलो, ताकि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे, ताकि तुम पे दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी और तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, तुम मृत्यु को पार करके जीवन में हो लोगे। वह सारी बातों को, सारी शिक्षाओं को यीशु मसीह अपने लोगों में देना चालू किया कि तुम परमेश्वर के दृष्टि में महान बनो। मनुष्य को पवित्र बनाने के लिए, परमेश्वर उस स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, वो सारे कामों को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे प्रकट किया और आज भी वो अपने दासों के माध्यम से वो सारी शिक्षाएं देता है कि मनुष्य को कैसी चाल चलनी चाहिए, उसके मन कैसा होना चाहिए, उसके विचार कैसा होना चाहिए। सारी बातों को आज भी वह शिक्षाओं को वह देता रहता है कि मनुष्य क्या करे कि अपने मन से जो पाप करता है और वचन से जो पाप करता है और अपने कामों से जो पाप करता है, उन पापों से क्या हो, छुटकारा पाले। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस संसार के अंदर है, देखा जाए तो कोई व्यक्ति निष्पाप नहीं है, हर मनुष्य पापी है। इस पृथ्वी पे कितने भी महान आदमी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे कितने भी बड़े ऋषि मुनि महर्षि हो, तो क्या कोई नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि हर कोई पाप से भरा हुआ है और हर कोई परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा देने के लिए वह परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आया कि मनुष्य पाप से छुटकारा पाए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो के अध्याय 3 की 23 वचन में कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है, कोई परमेश्वर के लायक नहीं है, सब पाप में गिरे हुए हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, मौसम कुटिल कौन खलखानी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पतितन में नामी। उन्होंने स्वयं इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े कवि होते हुए, महाकवि होते हुए, उन्होंने स्वयं को ठहराया कि संसार में मेरे जैसा जो कि पापी कोई है ही नहीं। इसलिए हे परमेश्वर, मुझे इस पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए आप स्वयं मेरे पास आइए, मेरी मदद करिए। हमारे दर्शन शास्त्र भी इस बात की गवाही देते हैं कि पाप हम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। कि हे परमेश्वर, मैं पिछले जीवन में भी पाप किया और आज भी पाप कर रहा हूं, इसी तरह रहा तो भविष्य में भी पाप करता रहूंगा। मैंने मन से, आत्मा से और वचनों से, कामों से मैंने पाप किया है। इसलिए इस पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए आप स्वयं स्वर्ग से हमारे पास आइए और हमारी मदद करिए। सब लोग यही प्रार्थना करते रहे, इसीलिए वह परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और हमें इस पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए उसने संसार में आकर हमारे पापों को अपने देह पर लाद लिया और हमारे पापों के बदले में जो दंड हमें सहना चाहिए था, वह दंड खुद के देह पर लेकर वह हमारे दंड को सहकर अपने जीवन की शांति हमें दे दी। आज यही कारण है कि मनुष्य उस परमेश्वर के पास आता है और अपने गुनाहों को उसके सामने स्वीकार करके माफी मांगना चालू करता है, तो उसके जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और वह मनुष्य स्वर्ग से जीवन की आशीष को प्राप्त करता है। क्योंकि आज जो मनुष्य नाना प्रकार के दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में, समस्याओं में, विपत्तियों में जो फंसा हुआ है, बीमारियों में जो फंसा हुआ है, वह खुद के पाप के कारण फंसा हुआ है।
खुद के पाप के कारण। आज मनुष्य का पाप ही मनुष्य को नाश कर रहा है। मनुष्य का पाप ही उसे नाना प्रकार के बंधनों में बांध रहा है, नाना प्रकार के विपत्तियों में उसे डाल रहा है। इसलिए बार बार वह परमेश्वर अपने संदेशों में कहता है कि तुम अपने पापों का अंगीकार करो। यीशु मसीह के नाम से अपने पापों का अंगीकार करो तो अवश्य कि तेरे पाप क्षमा होंगे। तो जो कोई अंगीकार करता है, जो कोई पश्चाताप करता है, अवश्य कि उसका पाप क्षमा होता है और वह जीवन की आशीष प्राप्त करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को जो आप सुनते हो ग्रहण करिए और उसे मानिए, उस पर चलने की कोशिश करिए। अवश्य कि आप जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 14। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 14 से। नया नियम पेज नंबर 295। सब लोग देखिए और सुनिए। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न करे। शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव के समान फैलता जाएगा। हुमनुयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रभु का दास एक जिसका नाम प्रेरित पौलुस है, वह पौलुस उन लोगों को ये शिक्षाएं दे रहा है कि जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु पे विश्वास रखते हैं, और ऐसे जनों के लिए ये बातें चिता चिता कर वह कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला कि जो प्रभु के कहता है और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें। क्योंकि यह वचन उनके लिए कह रहा है कि जो मनुष्य किसी बातों को उठाकर उन पे तर्क वितर्क करने का काम करते हैं, कहता है कि ऐसे लोगों को ये बातें उन्हें सुधि दिला और उन्हें चेता दे, उनके सामने ये बातें चेता दे कि वह किसी भी बातों का तर्क वितर्क न किया करे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। कहता है कि जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरंतु जितने सुनने वाले होते हैं वह बिगड़ जाते हैं। उनके दिमाग के अंदर, उनके बुद्धि के अंदर है, कहता है कि उनकी बुद्धि जो होती है वह बिगड़ जाती है, जो सुनने वाले होते हैं। कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर कि जो लज्जित न होने पाए। कहता है तुम
बल्कि उन्हें इस बात को समझा दे कि वह किसी बात का लेकर तर्क वितर्क करने का काम न करे, क्योंकि तर्क वितर्क करने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बल्कि कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, कि परमेश्वर कैसे लोगों को ग्रहण करता है, कैसे लोगों को अपनाता है। कहता है कि इस बात को याद दिला कि वे अपने आप को क्या करें, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें कि जो लज्जित न होने पड़े। हालेलुया। कहता है कि उन व्यक्तियों को इस बात का सुधि दिला, उन्हें ये बातें चेता दे कि वह किसी बात को लेकर तर्क वितर्क न करे कि नहीं ये है वो है ऐसा है वैसा है। कहता कोई तर्क वितर्क न करे, बल्कि उन्हें इस बात को ध्यान धरा कि वह अपने आप को परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बनाने का काम करे, कि परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है और कैसे लोगों को वह ग्रहण करता है। मेरे प्रियो, ये बाइबल की वचनें बताती है बार बार जो है कि वह परमेश्वर ने अपनी शिक्षाओं को दिया है। वह कहता है कि जीवन में जितने भी बुरे काम तुम करते हो जो परमेश्वर को भाता नहीं है, कहता उन सारे कामों को त्याग दो। हर बुरे गंदे कामों को अपने अंदर से निकाल दो, जैसे में चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, भला बुरा, दाहिस्या, हत्या करना, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, किसी के ऊपर घात करना, चुगली करना, श्राप देना, ऐसे नाना प्रकार के जो काम है, कहता है कि इन कामों से अपने आप को दूर रख। हर एक बुरे कामों से अपने आप को बचा कर रख और परमेश्वर की शरण में होकर उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, उसके नाम की बड़ाई में रख। ऐसा व्यक्ति वह परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है। ऐसे मनुष्य को वह परमेश्वर कहता है कि धन्य है। परमेश्वर के दृष्टि में वही व्यक्ति धन्य होता है कि जो उसकी मर्जी को पूरा करता है। इसलिए यहां प्रेरित पौलुस चेता कर कह रहा है कि उन्हें इस बात की सुधि दिला और प्रभु के सामने चेता दे कि किसी भी शब्दों का तर्क वितर्क न करे, बल्कि उन्हें बता दे कि वह अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराएं। अपने आप को ऐसा काम करने, कहता है ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करे कि जो उसे परमेश्वर के सामने लज्जित न होना पड़े, जो उसे परमेश्वर के सामने जब न्याय के समय वह परमेश्वर के सामने जब खड़ा किया जाए तो उसे लज्जित न होना पड़े, बल्कि वह परमेश्वर के सामने जब खड़ा किया जाए तो वह परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहरे। कहता उन्हें चेता दे कि वह अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए, वह लज्जित होने वाला न बने। इसलिए कहता है कि और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। कहता है परमेश्वर की जो सत्य वचन है, कहता है कि जो व्यक्ति ठीक रीति से काम में लाता हो, कहता है कि लोगों को बता कि वह भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ठीक रीति से काम में लाए, उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार न ढाले या अपनी मर्जी से उसके ऊपर तर्क वितर्क करके अर्थ न उत्पन्न करे। मेरे प्रियो, देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर की सेवा करने वालों से लेकर विश्वास करने वालों तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचनों के ऊपर तर्क वितर्क करके अपने मनमानी अर्थ प्रकट करके उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। अपनी मनमानी उस पे उन शब्दों का अर्थ प्रकट करते हैं और प्रकट करने के बाद उसे मानने के लिए खुद तो तैयार होते हैं और दूसरों को तैयार करते हैं। वचन यहां कह रही है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते हैं। कहता है कि
जो अशुद्ध बकवादे हैं, जो उनमें तर्क वितर्क करते समय जो नाना प्रकार की बातें उत्पन्न होती है, कहता है उन बकवादों से तुम बचा रहो, क्योंकि ऐसे लोग अभक्ति की तरफ बढ़ते हैं, भक्ति की तरफ नहीं। वह परमेश्वर के नजदीक नहीं होते, बल्कि परमेश्वर से दूर होना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं कि परमेश्वर के शब्दों का अपनी मनमानी जो है कि अर्थ, उसके गुण जो है प्रकट करते हैं। अपनी मनमानी करके, तर्क वितर्क करके, अपनी मर्जी के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार वो क्या करते हैं, उसका अर्थ उत्पन्न करते हैं और उसे मानते हैं। वचन कहती है कि और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता है। उनकी जो बातें हैं और उनके जो काम है कैसे फैलते हैं, सड़े घाव की तरह। जैसे घावें होती है जब सड़ जाती है और वो बहुत तेजी से विशाल रूप धारण करती है और बहुत तेजी से शरीर के अंदर फैलना चालू करती है, वह रुकने का नाम नहीं लेती। ठीक उसी प्रकार वे लोग होते हैं जो वचनों का तर्क वितर्क करके, मनमानी जो है कि अर्थ प्रकट करके उस पर ध्यान देते और खुद ग्रहण करते और लोगों को वही बातें ग्रहण कराते हैं, जिनके काम भी वही होते हैं कि उन बातों का तर्क वितर्क करके मनमानी काम भी करना चालू करते हैं और वही काम लोगों को सिखाना चालू करते हैं। और वचन कहती है कि उनके ये बातें और ये काम किसके समान, सड़े घाव के समान फैलना चालू करता है। सड़े घाव के समान फैलना चालू करता है, जो रुकने का नाम नहीं लेता। वचन कहती है कि जैसे में कि हुमनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। कहता है ये दो व्यक्ति ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने क्या किया है कि जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं। जो कि ये बातें कहते हैं, जो यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की विषय में बातें किया, तो वे दोनों व्यक्ति क्या कहते हैं, जिनका नाम हुमनयुस है और फिलेतुस है। ये दो व्यक्ति उन्हीं मनुष्यों में से, उन्हीं व्यक्तियों में से है, वैसे लोगों में से हैं जो लोग क्या प्रचार करते हैं, क्या बातें कहते थे कि पुनरुत्थान तो हो चुका है। ऐसी बातें कहकर खुद सत्य से भटक गए, खुद सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने क्या किया कि कितने लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया अपनी गलत शिक्षाओं को देकर। वे क्या शिक्षा देते थे कि नहीं, पुनरुत्थान तो हो चुका है, अब नहीं होगा। उनके ये संदेश थे। वह किन बातों के ऊपर ध्यान देकर कि जो यीशु मसीह जब वह मरा और गाड़ा गया तो तीसरे दिन जो उत्पन्न हो गया, फिर प्रकट हो गया, मुर्दों में से जो जिंदा हो गया, उन्हीं बातों के लिए वह कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है, अब नहीं होने वाला। कहा गया पुनरुत्थान नहीं होने वाला, वही पुनरुत्थान है, वह हो चुका है। ऐसी गलत शिक्षाएं दे देकर बहुतों के विश्वास को उन लोगों ने उथल पुथल कर दिया। कहता है उन्हीं दोनों पुरुषों के समान वे भी लोग होते हैं जो शब्दों का तर्क वितर्क करके, मनमानी उसके अर्थ को प्रकट करके खुद उसको अपनाते हैं, उस पर चलते हैं और लोगों को सिखाते हैं और उन्हें चलने का आदेश देते हैं। कहता है कि उन्हें भली बात क्या कर दे कि इन बातों की सुधि दिला और प्रभु के सामने उन्हें चेता दे कि ऐसा न करें। वचन कहती है कि ऐसा न करें, क्योंकि आगे वचन कह रही है तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। इतना काम वे करते रहते हैं, ऐसे लोग इतने काम करते रहते हैं, लेकिन जो सच में परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को सत्यता से जानता है, ग्रहण करता है और उसे समझता है, वह पक्की नींव के समान बना रहता है कि उनकी शिक्षाओं को सुनकर वह अपने अंदर वैसा बदलाव नहीं करता। जो परमेश्वर की शिक्षाओं को भली बात
जानता है, उनकी सारी शिक्षाओं को समझता भी है, ऐसा व्यक्ति उस पक्की नींव के समान बना रहता है। वह उनके सिखाने से वह डमाडोल नहीं होता। वो उनके सिखाने से, ऐसे लोगों के सिखाने से वह डमाडोल नहीं होता। तो भी कहता है ना कि परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी रहती है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन्हें बातों का छाप लगा होता है कि वह कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बताया है, हमें ऐसा बनना है, ऐसा करना है, इसी मार्ग पे चलना है। तो यहाँ वचन बताती है कि उनके ऊपर क्या है कि परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचनों की छाप लगी रहती है कि वे परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को दृढ़ उस पक्की नींव के समान बनाए रहते हैं। क्यों? आगे वचन कह रही है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। जो ऐसे लोग होते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को अपनाता है और ऐसे लोगों को अपना कहता है, ऐसे लोगों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता वह अधर्म से बचा रहे। कहता है जितने लोग हैं उस प्रभु का नाम लेने वाले, ऐसे अधर्म के कामों से अपने आप को बचाए रखे, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को जानता और पहचानता है कि जो उसके वचनों में दृढ़ बने हुए हैं, उनकी आज्ञाओं में दृढ़ बने हुए हैं, उनकी शिक्षाओं में दृढ़ बने हुए हैं, उन पे तर्क वितर्क करके अर्थ का अनर्थ प्रकट नहीं करते। कहता ऐसे लोगों को वह जानता और पहचानता भी। कहता है बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, कहता है बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कहता है जो बड़ा घर के लोग होते हैं उनके घरों के अंदर सिर्फ सोने चांदी के नहीं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी कुछ वस्तुएं और बर्तन भी होते हैं। कहता है सोने चांदी नहीं बल्कि काठ के भी होते हैं, मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कोई आदर और कोई अनादर के लिए होते हैं। कोई बर्तन आदर के लिए होता है, कोई अनादर के लिए, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। कहता है कि ऐसे भी बर्तन होते हैं जो सोने चांदी के अलावा मिट्टी के भी होते हैं और लकड़ी के भी होते हैं, जिनमें से कोई आदर के लिए रखा जाता है और कोई अनादर के लिए। यानी आदर का मतलब कोई उसमें खाने पीने के लिए, खाने पीने के काम में लाने के लिए कुछ बर्तन रखे जाते हैं और कुछ जो है कि कोई और जो है कि काम के लिए, कोई और कामों के लिए रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। कहता है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कहता है उन्हीं बर्तनों में से कोई भी मनुष्य अगर अपने आप के काम में लाएगा तो उन्हें अपने मर्जी के अनुसार या तो वह पवित्र स्थान पे उसे अपने काम में लाने के लिए रख सकता है या तो उन्हें कोई ऐसा गंदा काम के लिए रख सकता है। जैसे में मान लीजिए बहुत से ऐसे काम है कि कुछ जैसे में मनुष्य क्या करता है, कुछ बर्तनों को अपने खाने पीने के लिए या अपने अच्छे कामों के लिए रखता है और कुछ क्या करता है जैसे हाथ पांव धोना और लैट्रिन के अंदर जैसे कोई बर्तन रखा जाता है, वह क्या होता है जैसे उसे कहा जाता है भैया ये ठीक बर्तन नहीं है। तो कहता है कि वही बर्तन होता है जो इंसान अपने मर्जी के अनुसार उन्हें पवित्र कामों के लिए रखता है और अपने ही मर्जी के अनुसार उन्हें गंदे कामों के लिए रखता है। उसी बात के लिए कहता है कि हर घर में सोने चांदी के बर्तनों के अलावा लकड़ी के भी होते हैं और मिट्टी के होते हैं और कुछ बर्तन उन्हीं बर्तनों में से कि अनादर के लिए भी रखा जाता है और जो है कि आदर के लिए भी रखा जाता है। कहता है कि कोई शुद्ध ठहराने के लिए अपने आप को आदर का बर्तन करके उन्हें पवित्रता का नाम देता है कि ये साफ सुथरा है भैया, ये साफ सुथरा बर्तन है। और वह क्या करता है, मनुष्य अपने भले काम के लिए उस बर्तन को तैयार करके रखता है और
कुछ ऐसा होता है कि जो गंदे कामों के लिए वो इस्तेमाल करता है। उसी बात के लिए कहता है कि हे मेरे प्रियो, तुम इन बातों की शुद्धि दिला दिला कर उन्हें बता और प्रभु के सामने उन्हें चिता कि अगर कोई भी बातें इस बाइबल के वचनों के अंदर कोई शब्द ऐसे हों जो शब्द कहीं और पर किसी काम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और कहीं और पर किसी काम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो उन शब्दों के ऊपर वह अपने में वार्तालाप के द्वारा वह तर्क वितर्क करके मनमानी काम न करे। कहता है कि मान लीजिए मिट्टी का बर्तन है, जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन कुम्हार ने बना दिया, लोटा बना दिया, लोटा बना दिया उसको, तो कुछ कोई आदमी होता है उसी लोटे को, वही मिट्टी का बर्तन, मान लीजिए वही मिट्टी का बर्तन दो लोग लेकर गए और दो में से एक आदमी क्या किया, वो अपने को पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया और एक आदमी ले गया तो उसे गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया। लोटा तो एक ही है, बर्तन तो एक ही है, लेकिन काम वो फला मनुष्य दूसरे काम के लिए, वो फला मनुष्य दूसरे काम के लिए। तो वही बातें यहां पर कही है कि अगर कोई बातें इस बाइबल के अंदर लिखी गई है तो वहां पे जैसे में वह समझाने की बात इस बात को करता है, जैसे पुनरुत्थान का शब्द लिखा गया। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो विश्वास करता है यदि मर भी जाए वो जीवित उठेगा। कहता है पुनरुत्थान और जीवन में, और यीशु मसीह मरा और जब जिंदा हुआ वह भी पुनरुत्थान है, लेकिन अभी जो अंत के समय में होने वाला है वह भी पुनरुत्थान है। लेकिन दोनों में एक ही फर्क है। फर्क एक बात का है कि यहाँ सिर्फ यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था और अंत के समय में सारे मानव जाति का पुनरुत्थान हुआ। उसी बात के लिए कह रहा है कि भाई हर बड़ों घरों में सोने चांदी के बर्तन के अलावा मिट्टी और काठ के भी बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन आदर के लिए आदर के काम में लाए जाते हैं और कुछ अनादर के काम में लाए जाते हैं। तो इस बात में तुम क्या करना, अपने में तर्क वितर्क करने का काम मत करना। यानी जो बर्तन जहां पर जिस काम के लिए लगाया गया है उस काम के लिए समझना। ये मत कहना कि अरे ये तो वो काम के लिए रखा जाता है, ये इस काम के लिए क्यों रखा गया। भाई बाल्टी है, बाल्टी होती है, बाल्टी में खुद को पानी पीने के लिए, नहाने के लिए भी रखा जाता है और उसी बाल्टी का काम जो है कि हम लैट्रिन के अंदर भी करते हैं, वही बाल्टी है। तो अब कोई कहने वाला कह दे भैया बाल्टी तो लैट्रिन में रखी जाती है, इसमें पानी पीने के लिए क्यों रखे। तो इस ऐसी ही बातों के लिए कह रहा है कि भाई ऐसे अगर कोई तर्क वितर्क करने वाला आदमी हो तो ऐसा काम न करे, उन्हें समझा दे कि बाल्टी है तो मान लीजिए एक जोड़े बाल्टी खरीदी गई, दो ठो, तो एक अगर लैट्रिन के काम के लिए रखा गया और एक पानी के काम के लिए रखा गया। अगर कोई व्यक्ति उठा कहा भैया ये पानी के काम के लिए क्यों रखे हो, क्योंकि बाल्टी तो वहां पर रखी जाती है, तुम यहाँ पीने के लिए क्यों रखते हो। कहता अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह गलत है, उन्हें समझा दे। क्योंकि वह जो शब्द होते हैं या वे जो वस्तुएं होती है जहां काम में लाने के लायक होती है वहां रखी जाती है, जिस काम के लायक होती है वहां रखी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि जैसे वे दोनों मनुष्य थे तो वह लोगों से क्या उपदेश दे रहे हैं कि भैया पुनरुत्थान नहीं होने वाला है, वह तो हो चुका, अब होने वाला नहीं है। जिस पुनरुत्थान की बात हो रही थी वह तो हो चुका है, अब नहीं होने वाला। ऐसा कर करके खुद तो उस पर विश्वास करते थे और विश्वास करके खुद जो है कि सत्य से भटक गए। लेकिन बहुतेरे ऐसे जो परमेश्वर के पवित्रता में बने हुए लोग थे, बहुतेरों को उन्होंने क्या किया, उनके विश्वास को उथल पुथल कर दिया। क्या करके? गलत शिक्षाएं देकर। इसलिए यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि ऐसे जो गलत शिक्षाएं देने वाले लोग हैं, कहता ऐसे लोगों को समझा दे कि वह किसी बात को लेकर तर्क वितर्क करके अपनी मनमानी काम न करे। क्योंकि जो सच्चे वचनों में बने रहते हैं, सच्ची शिक्षाओं में बने रहते हैं, वह पक्की नींव के समान है।
क्योंकि जो नींव के समान है वो उनकी शिक्षाओं से उथल पुथल नहीं होने पाएंगे, वो भटकने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता और पहचानता है। इसलिए आगे वचन में वो समझा रहा है, कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। कह रहा है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। कह रहा है कि जो तुम्हारी जवानी की अभिलाषाएं हैं उनसे तुम अपने आप को दूर कर। जो जवानी की अभिलाषाएं होती है उन जवानी की अभिलाषाओं से कह रहा है पीछा छुड़ा, उससे भाग। बल्कि क्या करे कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वाले हैं, जो पवित्र मन से प्रभु का नाम लेने वाले हैं, वह हर एक व्यक्ति के लिए कह रहा है कि हे भाइयों, तुम अपने जवानी की अभिलाषाओं से भाग जाओ, तुम उससे पीछा छुड़ाओ। बल्कि किसके पास जाओ कि जो शुद्ध और पवित्र मन से प्रभु का नाम लेते हैं। तुम क्या करो कि उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, कि उनके अंदर जो परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है और परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, परमेश्वर के प्रति जो मेल मिलाप है, उसको ग्रहण करने के लिए उनके पीछे लग जाए। यानी परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर के पवित्र शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए ऐसे पवित्र लोगों के पीछे लग। बल्कि ऐसे लोगों के पीछे मत लग कि जो शब्दों का तर्क वितर्क करके हर बातों के अर्थ का अनर्थ प्रकट करके उनको खुद मानते हैं और लोगों को सिखाते हैं। कहता है उनका पीछा न कर, बल्कि किसका कर कि जो पवित्र मन से शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। तुम उनके संग हो जा, उनका पीछा कर, उनके पीछे लग। कि और कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर के गुण है, परमेश्वर की पवित्रता है, कहता है पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह। कहता है मूर्खता की बातों से, अविद्या गलत शिक्षाओं से, कहता है जो गलत शिक्षाएं हैं, गलत ज्ञान है, कहता है ऐसे विवादों से अपने आप को दूर करके रख। ऐसी बातों से, ऐसे शिक्षाओं से अपने आप को दूर करके रख, क्योंकि वचन कहती है क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। कहता है क्योंकि तू जानता है कि ऐसे काम से क्या होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो तर्क वितर्क करने वाले हैं और अर्थ उसका अनर्थ प्रकट करके खुद मानते लोगों को सिखाते हैं, तो कहता है कि ऐसे काम करने वालों में क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, विवाद पैदा होते हैं। कहता है प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। कहता है कि क्योंकि जो व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, झगड़ा उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए कहता है कि तुम जो मन के शुद्ध मन से प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, कहता तू उसके पीछे हो ले और परमेश्वर की सारी पवित्रता को और पवित्र ज्ञान को ग्रहण कर। क्योंकि तू नहीं जानता कि जितने ऐसी शिक्षा देने वाले हैं उनसे अपने आप को अलग कर, क्योंकि उनमें झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ, वचन कहती है, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा से निपुण और सहनशील हो। कहता है कि परंतु क्या हो कि तुम अपने आप को उन्हीं के समान, कहता है कोमल मन रख और शिक्षा से पूरी तरह से निपुण हो जा और अपने आप को सहनशील बना ले। वह विरोधियों को नम्रता से समझाएगा, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने और इनके द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए।
कहता है कि तुम उन जो नम्रता से प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, कहता उनके संग उनका पीछा कर, ताकि वचन कहता है कि अगर तू उनका पीछा करेगा तो उनकी कोमलता तेरे भीतर आ जाएगी और उनकी शिक्षाओं से तू निपुण हो जाएगा और तू अपने आप को निपुण करके उनके समान सहनशील बन जा। क्योंकि वे लोग क्या करते हैं कि विरोधियों को क्या करते हैं, नम्रता से समझाने का काम करते हैं। और वही वचन यहाँ पे कह रही है कि वह विरोधियों को नम्रता से समझाने का काम करते हैं। अगर तू भी हो लेगा तो जितने उनकी शिक्षाओं का विरोध करने वाले होंगे उन्हें नम्रता से समझाने का काम करेंगे, इसलिए कि क्या जाने परमेश्वर उनके मन फिराव का मन दे, क्या जाने, इसलिए वह ऐसे नम्रता की शिक्षा देते हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, यानी उनको नया मन दे दे, कि जो उनके भीतर विरोध के बातें प्रकट होती है और जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ की बातें प्रकट होती है और उन्हीं बातों में तर्क वितर्क करके अपनी मनमानी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हो सकता है कि नम्रता की शिक्षा के द्वारा, इन समझाने के द्वारा परमेश्वर उन्हें नया मन दे कि उनका मन फिर जाए, वे सत्य को पहचान जाए कि वास्तव में परमेश्वर की सत्यता क्या है, वह सत्य को पहचान जाए और इसके द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत हो जाए और जो शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं वह शैतान के फंदे से बाहर निकल जाए। शैतान के फंदे में फंसे हुए जो है और नम्रता की शिक्षाओं को सुनकर उनका मन बदल जाए और वह जो है कि शैतान के फंदे में जो फंसे हैं वह फंदे से बाहर निकले। कहता है कि तू ऐसे जनों का पीछा कर कि जो ऐसे नम्रता के अनुसार वह विरोधियों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा देकर उनके मन को बदलने का काम करते हैं। और यह दिल के अंदर लक्ष्य रखकर कि भाई इन शिक्षाओं को सुनकर हो सकता है क्या जाने परमेश्वर उनको नया मन दे दे, कि वे सत्य को पहचान जाएं और शैतान के फंदों में जो फंसे हुए हैं वो फंदों से बाहर निकलें। मेरे प्रियो, इस संसार के कोने कोने में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति उस शैतान के फंदों में फंसा हुआ है। शैतान उन्हें परमेश्वर की पवित्र शिक्षाओं को वह नहीं चाहता कि मनुष्य सुनने पाए और जानने पाए, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य अगर परमेश्वर के पवित्र शिक्षाओं को अगर जान जाएगा, परमेश्वर के मर्जी को जान जाएगा, ये परमेश्वर के पीछे हो लेगा, तो जो मैं इसके जीवन में राज्य कर रहा हूं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसके जीवन को छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए शैतान हर इंसान के बुद्धि के अंदर, दिल दिमाग के अंदर, विचारों के अंदर बैठ कर रहता है और उन्हें परमेश्वर की शिक्षाओं की तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षाएं पवित्र होती है और शैतान के काम जो है कि अपवित्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं, और परमेश्वर के काम जो है कि शुद्ध होते हैं। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य उस परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पवित्र बने। वह हमेशा यही चाहता है कि मनुष्य उन नाना प्रकार की बुराई में फंसे रहे, नाना प्रकार के फंदों में फंसे रहे, और शैतान यही चाहता है कि यदि मेरे फंदों में फंसा रहेगा तो मैं इसके जीवन को नाश करूंगा और सीधे नरक की आग में ले जाऊंगा। जब ये तड़पेगा तो मुझे देखकर बड़ा आनंद आएगा। शैतान की ये अभिलाषा है। इसलिए प्रेरित पौलुस अगली वचन में, आगे वचन में वो कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि इस बात को तू याद कर, स्मरण कर कि जो प्रभु ने तुम्हें बताया है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी तुम्हें ये बातें बता दिया है कि अंत के समय में क्या क्या होगा। तो कह रहा है कि यह बात स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि अंतिम दिनों के विषय में बताया गया है। तो उन बातों को स्मरण करके रख, याद करके रख कि अंत के दिनों में तुम्हारे लिए कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य कहता है कि वह समय कैसा होगा, उन समय में लोग कैसे हो जाएंगे।
वो सारी बातों को बता रहा है। कह रहा है कि जब अंत का समय आएगा तो उस समय मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला हो जाएगा, कृतज्ञ होगा, अपवित्र, दया रहित हो जाएगा, क्षमा रहित हो जाएगा, दोष लगाने वाला, असंयमी हो जाएगा, कठोर मन का हो जाएगा, भले से बैरी हो जाएगा, भले के बैरी हो जाएगा, यानी भलाई के कामों से वो बैर उत्पन्न करेगा, विश्वासघाती हो जाएगा, ढीठ हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास का ही चाहने वाला हो जाएगा। कहता है कि उस बातों को स्मरण रख, याद रख कि जब अंत का समय आएगा तो मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज देखा जाए 20 साल पहले की बातें, 20 साल पहले गांव के बीच में कैसी एकता थी, लोग एक दूसरे के साथ कैसा मेल मिलाप रखते थे, हर कामों को आपस में बांट कर करते थे। एक मनुष्य उठता था, उसका काम कर देता था, वह उठता था, उसका काम, उसके कामों में मदद करता था। एक दूसरे के सहयोग से लोग क्या करते थे, कामों को करते और कराते थे। और गांव के बीच में कोई घटी हो जाती थी तो पूरा गांव इकट्ठा होकर मिलकर जो है कि उस घटी को भरता था। या उस गांव के बीच में कोई गरीब व्यक्ति होता था, अगर उसके घर में उसकी बेटी की शादी पड़ जाती थी, पूरे गांव के लोग मदद करते थे। या कोई भी ऐसा काम हो जाता था, पूरे गांव के लोग सहयोग करते थे। लेकिन आज देखा जाए तो गांव की बात तो छोड़ो, एक पड़ोसी ही एक दूसरे पड़ोसी की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं करता। नात रिश्तेदार के लोग ही मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आज स्वार्थी हो चुका है, हर व्यक्ति लोभी हो चुका है। क्योंकि आज ये जो बाइबल की वचनें हम पढ़ रहे हैं, ये आज की बातें नहीं, आज के हजारों साल पहले की बातें ये लिखी गई है, जिसको प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि जब अंत का समय आएगा तो मनुष्य के भीतर ऐसे ऐसे गुण उत्पन्न हो जाएंगे कि वह स्वार्थी हो जाएगा, लोभी बन जाएगा। अपने लोभ के चक्कर में वह क्या करेगा, दूसरों के ऊपर हानि पहुंचा देगा। पहले मनुष्य के भीतर क्या था कि दया थी, मनुष्य करुणा से भरा हुआ था। एक व्यक्ति जो बड़ा जमींदार होता था, अगर किसी गरीब जन को देखता था कि भाई उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह क्या करता था कि ले भैया चल, भाई हमारा वो खेत है, तू जो एक जोत बो। यानी तुरंत क्या करता था, फ्री में उसकी भलाई करता था। वह फ्री में उसकी भलाई करता था। या खाने पीने को कुछ नहीं था तो अपने घर से उसे दे देता था। लेकिन आज देखा जाए तो एक भूखा व्यक्ति हाथ फैलाकर मांगता रहेगा, भैया मैं भूखे तड़प रहा हूं, मुझे खाने को कुछ दे दो। लोग अपने घर से डांट कर भगा देते। ऐसे गुण आ गए हैं। ज्यादा दिन का अंतर नहीं, मैं 15-20 साल के बीच के अंदर अंतर की बातें बता रहा हूं। उसी बात को यहां प्रेरित पौलुस कह रहा है कि जब ये अंत का समय आएगा, कह रहा है अंत के समय की बातों के विषय में ध्यान दे, क्योंकि पहले प्रभु ने बताया है। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब अंत का समय आएगा तो मनुष्य स्वार्थी और लोभी डिंगमार हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा, म्याना मारने वाला हो जाएगा। आज देखा जाए, जैसे में अगर किसी व्यक्ति के घर पे अगर हैंड पाइप है, अगर उसका पड़ोस वाला अगर उसके हैंड पाइप से आकर पानी ले रहा है, उसके पास नहीं हैंड पाइप है, तो धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बीतते बीतते जिसका हैंड पाइप रहेगा वो कहेगा काहे न गड़वा लेता है जब इतना पानी का जरूरत है।
बसोट ना होता एक अंड पाइप गड़ोली का, यानी ऐसी डिंगे मार देता है, ऐसी ऐसी बातें कह देता है कि उसके हृदय में वो बातें जाकर धंस जाती है। आज के जमाने में देखा, मैं तो ये बहुत बड़ी बातें बोला ना, एक छोटी छोटी बातों के लिए, एक छोटी छोटी बातों के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, मेहना मारने का काम करता है, डिंग मारने का काम करता है। उसीलिए कह रहा है कि जब वो समय अंत का आएगा तो मनुष्य डिंगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, घमंड से हमेशा भरा रहेगा। हम तो ये हो गए हैं, हमारे सामने हमारे जैसा कोई है ही नहीं। इसीलिए यिर्मयाह हमें अध्याय 9 की 23 और 24 वचन में परमेश्वर ने कहा है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न ज्ञानवान अपने ज्ञान पे घमंड करे, न बलवान अपने बल पे घमंड करे। कहता है जो बुद्धिमान है अपने बुद्धि पे घमंड न करे, न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न बलवान अपने बल पे घमंड करे। वो परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य की संतान, अगर तुम्हें घमंड करने का शौक है ना, तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। कहता है इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। कहता है इस बात पे घमंड कर। कहता है तू बुद्धि पे घमंड करेगा, आज तेरे पास बुद्धि है, कल पागल हो जाएगा तो क्या होगा। आज तू धन पे घमंड कर रहा है, आज तू धन पे घमंड कर रहा है, तेरे पास बहुत दौलत है, तू दौलतवान है, कल तेरा धन समाप्त हो जाए, अचानक लूट जाए, या कोई ऐसी घटी हो जाए, क्या करेगा, कंगाल बन जाएगा तो क्या करेगा। आज तू बल पे घमंड कर रहा है, अभी कल लाइलाज बीमारी तेरे शरीर में लग जाएगी और तू चारपाई पकड़ लेगा तो क्या करेगा। इसलिए कहता है कि हे बुद्धिमान, हे बलवान, हे धनवान, घमंड मत करना, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है, नाशवान है। आज तेरे पास है तो कल खत्म हो जाएगी, आज तेरे पास है कल खत्म हो जाएगी, ये रहेगी नहीं, ये किसी की नहीं होती, ये किसी की नहीं होती है। आज आपकी है तो कल उसकी हो जाएगी। ये तीनों चीजें बेवफा हैं। आज आपके पास है तो आपको धोखा देकर चली जाएंगी, आपके पास धन है तो कल समाप्त हो जाएगा। आज आपके शरीर में सुंदरता बहुत अच्छी है, आप बहुत सुंदर हो, और कल आपकी सुंदरता खत्म हो जाए तो क्या करोगे। कहता है संसार की चीजें, सारी चीजें नाशवान है, जो आज है तो कल खत्म हो जाएगी। इसलिए कहता है इन सारी चीजों पे कभी घमंड मत करना। कहता तुम्हें घमंड करने का, इस बात, अगर घमंड करने का शौक है तो इस बात पे करना, तुम मेरे ऊपर घमंड कर, क्योंकि मैं न कभी नष्ट होने वाला, न ही कभी मिटने वाला हूं। कहता मैं अनंत काल तक का परमेश्वर हूं, जैसे मैं था वैसे ही आज भी हूं और कल भी वैसा ही रहूंगा। मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं। इसलिए तुम मेरे ऊपर घमंड करे कि जब तुम मेरे ऊपर, मेरे नाम पे, मेरी महिमा पे घमंड कर, क्योंकि मेरी महिमा मिटने वाली नहीं है, मेरे उद्धार के काम मिटने वाले नहीं है। कहता है मुझ पे और मेरे कामों पे घमंड कर। अगर तुम्हें घमंड करने का शौक है तो कहता है मुझ पे घमंड कर। परमेश्वर बार बार हर बात के लिए मना करता है। अभिमानियों को कहता है अभिमानी तू अभिमान मत कर, क्योंकि अभी कर रहा है ना तो कल खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि जब अंत का समय आएगा मनुष्य अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, निंदा करने वाला हो जाएगा, एक दूसरे की निंदा करेगा, एक दूसरे के गिराने के काम करेगा, अपने को ऊंचा ठहराएगा, दूसरे को नीचा गिराने का काम करेगा। ये सारी घटनाएं हो रही है। कह रहा है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाला, उनके आज्ञा का पालन करने वाला नहीं होगा। आज देखा जाए तो घरों में देखा जाए तो क्या होता है, बाप बेटे के बीच में लड़ाई होती है, बेटा उठता है बाप का सर फोड़ देता है। ऐसी घटनाएं आज देखा जाए तो हर घर में हो रही है, जो आज नहीं, आज के हजारों साल पहले ये बातें लिखी गई है, जो आज पूरा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है और अंत के समय के विषय में ये बातें बता रही है। कह रहा है कि मनुष्य दया रहित,
जिसके अंदर दया नहीं होगा। आज देखा जाए किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के भीतर दया नहीं है। सामने एक व्यक्ति जो है कि कराहता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, वो कहेगा अरे यार हटा के जाए, वो लफड़ा में फंसे। लफड़ा में फंसले का मतलब कि फालतू का समय बर्बाद हुई। यानी कि ऐसा कह के मनुष्य क्या करता है, चला जाता है, लेकिन दया प्रकट नहीं करता है। कहता है क्षमा रहित हो जाएगा, उसके अंदर क्षमा के गुण नहीं होंगे, वो तुरंत बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। कहता अंत के दिनों में मनुष्य ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर से क्षमा खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ में उसके नजर में कोई गलत काम कर दिया या उसको गाली दे दिया तो वह क्षमा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, तू कैसे गाली दे ले, तू कैसे बोल दे हमके ऐसा बात। यानी तुरंत क्या करेगा, उसका कॉलर पकड़ेगा, कहेगा भैया तू कैसा बोल दिया, मेरी इज्जत नहीं है। यानी कह दिया। अंत के समय में व्यक्ति क्षमा करने वाला नहीं होगा, वह तुरंत क्या करेगा, हर बातों का न्याय वह खुद करने के लिए तैयार हो जाएगा। कहता है दोस्त लगाने वाला, अंत के समय में मनुष्य दोस्त लगाने वाला हो जाएगा। आज देखा जाए तो मनुष्य गलती करता है कौन, और वह तुरंत उड़ा देगा भैया हाउ गलती के लिए, हम ना के लिए। ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी एक बहन जो है कि आज अपनी समस्या बता रही थी, मुझे फोन की थी और भारी समस्या थी उसकी। और समस्या में वो क्या बता रही थी कि उसका घर था, घर जिस जमीन में बना हुआ था, उसके पति कहीं पे प्रदेश में रहते थे और उनके साथ जो है कि 2 मित्र भी रहते थे। वो किसी व्यक्ति से जो है कि सूद पे पैसा लिए थे, सूद पे पैसा उठाया हुआ कोई और व्यक्ति था, और जिससे उठाए हुए थे जब काफी दिन हो गए, सूद काफी बढ़ गया, तो वह अपना वसूलने के लिए गया। तो उन दोनों के साथ ये भी गए थे, उनके साथ जो है कि उन्हें दिलाने के लिए साथ में लेकर गए थे कि भैया चला संगवार बात अच्छी है। और जब वो वसूलने वाला जब आया तो ये दोनों फरार हो गए। और जब दोनों फरार हो गए तो बचा वही बेचारा जो बिल्कुल कोई जो है कि अपराधी नहीं था। अब वे लोग क्या हुए, उसी को उठा ले गए। अब उसी को उठा ले गए, कहेंगे कि तुम लोगों ने मेरा पैसा लिया है, तुम मेरा भरते नहीं हो। कहा भैया हम नहीं लिए हैं, वो दोनों लेकर गए। अब वो मानने के लिए तैयार है नहीं, वो मानने के लिए तैयार है नहीं, कह रहा नहीं तुम लिए हो, जब तक भरोगे नहीं तब तक छोड़ने वाला नहीं। अब वो क्या किए कि लेकर गए उन्हें और अपने कस्टडी में रखे, यानी अपने अंडर में उन्हें रखे। 2-4-6 दिन अपने अंडर में रखे, उसे खूब धमकाए, अगर नहीं देगा तुझे जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना तक कि बंदूक उसके कान पर लगा दिए और लगाकर बोले कि या तो तू हमारा पैसा भर, या तो कोई तेरी जमीन है तो मेरे नाम कर दे। अब उसका आधार कार्ड जबरदस्ती ले लिए, और लेने के बाद क्या किए, कचहरी के अंदर गए, और कचहरी में जाने के बाद क्या हुआ, उसके नाम से जमीन ढूंढना चालू कर दिए। उसके नाम से कोई जमीन नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पिता के नाम से थी। तब तक उसका मित्र कोई वही कचहरी में मिल जाता है, उससे हालचाल करने लगता है, और जब जान जाता है कि वो जो वसूलने वाला व्यक्ति था, जब जान गया कि इसका सगा लगा इसके गांव का है, अब वह उसमें से एक व्यक्ति क्या किया, उस व्यक्ति को बहका कर दूसरी तरफ ले गया और उससे पूछने लगा भाई इसका जो है कि जमीन वमीन, मतलब ऐसा बहकावा हमें उसे ले लिया। कहा कि भाई इसकी जमीन जो है कि हम खरीदना चाहते हैं और मिल नहीं रही है इनके नाम से। तब वो व्यक्ति कह दिया भैया इनके पिता के नाम से खोजो, मिल जाएगा, और उनके पिता का नाम फला है, वो नाम भी बता दिया। और वो नाम जब उस नाम से खोजा गया तो उस नाम की जमीन मिली तो ठीक, लेकिन वही जमीन मिली जिस जमीन के अंदर वो अपना मकान बना के रह रहा। अब वो क्या किया, धमकी देकर वह बंदूक के नोके पे उसे लेकर जबरदस्ती उसकी जमीन को अपने नाम पे करवा लिया।
और नाम पे करवाने के बाद 4 साल बीता और इस समय आकर उसके घर पे आकर उसके बीवी बच्चों को धमकियां दे रहे हैं कि हमारी जमीन खाली कर दो। यानी काम किया कोई और, काम किया कोई और यहां धमकियां खानी पड़ रही है कोई और, यानी भर रहा कोई और। यानी कि उस काम किया कोई और वह लगा दिया कि भाई उसी ने लिया है, और वह भी मिले जुले तो वो बहुत तमाम तरह की बातें बताई कि वह व्यक्ति भी मिले तो वह उसी के ऊपर थोप दिए, यानी वह दोष लगा दिए कि भैया वही है। ऐसी ऐसी घटनाएं आज के समय में घट रही है। देखा जाए होता क्या है कि काम कोई घर परिवार की बात लो, बाहर की बात तो छोड़ो, परिवार के अंदर गलती करता है कोई और, जब पूछा जाता है कहता हम ना कह ले फलाना कह ले। ऐसी बातें लोग कहते हैं। इसी बात के लिए कह रहा है कि जब अंत का समय आएगा तो मनुष्य ऐसा हो जाएगा, दोष लगाने वाला, असंयमी हो जाएगा, कठोर दिल का हो जाएगा, भले काम से बैर रखने वाला हो जाएगा, भलाई के काम से बैर रखने वाला हो जाएगा। अब इस बात को भली बात जानते हो कि जितने प्रभु के भवन है वहां पे क्या होते हैं, भलाई के काम होते हैं। मनुष्य दुख से, तकलीफ से, समस्याओं से, विपत्तियों से भरा हुआ आता है और आता है वहां प्रभु का नाम लेता है, खुद के मर्जी से आता है और प्रभु का नाम लेता है और उसे चंगाई मिल जाती है और वह प्रभु का नाम लेना चालू कर देता है। लेकिन जो प्रभु को न जानने वाले लोग क्या कहते हैं, आरोप पे आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं और इन कामों से बैर रखना चालू करते हैं और तमाम तरह का नाम देते हैं कि ये वो कर रहा है, वहां पे धर्म बदल रहा है, जाति बदल रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। न जाति का नाम लिया जाता, न धर्म का नाम लिया जाता, फिर भी नाम लोग रख देते हैं और ऐसा दोष लगाते हैं और बैर रख उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि वह सत्य से अनजान है। अगर काश वह सत्य को जान जाते कि वहां पे क्या होता है, अगर जान जाते तो ऐसा काम नहीं करते। वह नहीं जानते कि यहाँ पर जितने बुरे गंदे लोग होते हैं, आते हैं, उन्हें यह शिक्षाएं दी जाती है कि उनके भीतर की बुराई निकल जाए, गंदगी निकल जाए, और नाम रखते हैं कि वह जाति बदलता है, धर्म बदलता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये पूरी बाइबिल के सफेद पन्नों पे जो काले अक्षरों में लिखा गया है, इसमें एक भी शब्द आपको न जाति का मिलेगा न धर्म का मिलेगा कि जो कोई यीशु को अपनाएगा जाति बदले या धर्म बदल जाए। इसमें जाति और धर्म के विषय में नहीं लिखा गया है, इसमें सिर्फ जीवन के विषय में लिखा गया है कि तुम बुराई को छोड़ो, जीवन पाओगे। तुम बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा। लेकिन जो न सत्य को नहीं जानने वाले, वह क्या करते हैं, वह तमाम तरह की बातें गढ़ते हैं और बैर उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके यानी यीशु मसीह के पास आने वाले जितने लोग होते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, सिर्फ भलाई के काम होते हैं। व्यक्ति दुख से, तकलीफ से, समस्याओं से, विपत्तियों से भरा हुआ, संसार का ठोकर खाया हुआ आदमी, दर दर भटका हुआ आदमी यीशु मसीह के पास आता है, विश्वास जताता है और उसके ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करता है और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर होती है और वह व्यक्ति बीमारी से, बंधनों से, समस्याओं से छुटकारा पाता है और वह जो बिगड़ा हुआ जीवन रहता है वह फिर से नया जीवन पाता है। यही काम होता है। व्यक्ति अपने मर्जी से आता है और परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, शिक्षाएं उन्हें दी जाती है, जो आता है सुनता है, जिसकी मर्जी होती है सुनता है, नहीं मर्जी अपना घर जाता है। अपनी मर्जी से आता है, ग्रहण करता है, ईश्वर का नाम लेता है और चंगाई पाता है। ऐसे भलाई के कामों से क्या करते हैं, बहुतेरे बहुत बैर रखते हैं। उसी बातों के लिए कहा है कि जब अंत का समय आएगा तो ऐसे बैर करने वाले, भलाई के कामों से बैर करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। और कहता है विश्वासघाती, कहता है कि उन समयों में मनुष्य विश्वासघाती हो जाएगा और ढीठ हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाला हो जाएगा।
ऐसो आराम की जिंदगी चाहने वाला, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाला नहीं, बल्कि ऐसो आराम का जीवन जीने वाला। कहता है कि वे कुछ ऐसे होंगे कि भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। कहता है उन दिनों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर परमेश्वर की शक्ति को पहचानेंगे नहीं। कहता ऐसे लोगों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते, जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं में फंसी रहती है। कहता ऐसे में से वे लोग भी होते हैं जो भक्ति का भेष धारण करके घरों में घुसते हैं और तमाम तरह के गलत काम कर बैठते हैं। कहता ऐसे लोगों से तुम परे रहना। वचन कहती है कि सब हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे घरों में घुसते हैं जहां पे वचन कहती है कि उन दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में करते हैं जो पापों में दबी रहती है और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में रहती है और सदा वचन को तो शिक्षाओं को तो सीखती तो रहती है पर जो परमेश्वर की सत्यता है, जो गूढ़ी बातें हैं उनके पास नहीं पहुंचती है, उन गूढ़ी बातों को अपनाती नहीं है। वचन कहती है कि जैसे में यज्ञेश और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। जैसे दो व्यक्ति थे जिसका नाम यज्ञेश और एम्ब्रेस ने क्या किया था, मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य के विरोध में सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहता है वह व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, परमेश्वर के खिलाफ यानी परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ वो काम करते हैं। उन्हें उनके भीतर परमेश्वर के भय नहीं होते, डर नहीं होते। वे विश्वास के विषय में निकम्मे होते हैं, वह विश्वास के विषय में निकम्मे होते हैं पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हुई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। कहता है जैसे उनकी अज्ञानता सारे मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो गई, यानी जो उनके काम करते हैं, जो काम सिखाते हैं, ये अज्ञानता सारे मनुष्य के ऊपर प्रकट हो गई और वो मान रहे हैं और उनमें फंसे हुए हैं। कहता है वैसे इनका भी दशा वही हो गई है। वो सारी बातों को मिला जुला कर, ये प्रेरित पौलुस से सारी शिक्षाओं को मिला जुलाकर यही बातें कह रहा है कि ऐसे लोगों से तुम परे रहना कि जो परमेश्वर की शिक्षाओं को परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं बल्कि अपने मर्जी के अनुसार सिखाते हैं, अपने स्वार्थ को प्रकट करते हैं। कहता है ऐसे लोगों से परे रहना, बल्कि ऐसे लोगों के संगति में रहना कि जो परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार पवित्रता के ढंग से परमेश्वर का नाम लेते और पवित्रता से परमेश्वर की शिक्षाओं को देते हैं और लोगों को सिखाते हैं। कहता है ऐसे की संगति में हो लेना, क्योंकि उनके अंदर यह गुण होता है कि वो सदैव नम्रता से भरे हुए हैं और नम्रता के साथ शिक्षाओं को उन विरोध करने वालों को भी सुनाते हैं। इसलिए ये दिल के अंदर लक्ष्य रख के सुनाते हैं कि जो उनके अंदर बुरी बातें और बुरी भावनाएं और बुरे विचार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर उनके भीतर नया मन उत्पन्न कर दे कि जो उनके भीतर बुराइयां हैं वो बुराइयां निकल जाए और वो ऐसा बुरा मनुष्य भला मनुष्य बन जाए। कि जो मनुष्य शैतान के फंदों में फंसा हुआ है और शैतान के फंदों से बाहर निकले और वह परमेश्वर के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। कहता है जो ऐसे गुड़ी लोग हैं, ऐसे गुड़ी लोगों के समीप जाना, उनके गुणों की तरफ पीछा करना। मेरे प्रियों के कि अंत के समय के विषय में प्रभु ने बहुत सी सारी ऐसी शिक्षाएं दिया है
कि अंत के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। कहता है वो तुम्हारे बीच से ही उठ खड़े होंगे और तमाम तरह की भविष्यवाणियां करेंगे, और जिस भविष्यवाणियों के द्वारा क्या करेंगे, बहुतों को भरमा देंगे। जैसे में आपने उन दोनों मनुष्यों के विषय में सुना कि जो क्या कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका है। ऐसे ऐसे ढंग की शिक्षाएं देंगे और बहुतों को भरमा देंगे। कहता ऐसे लोगों से सावधान रहना। यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि जब उसके चेले यीशु मसीह से पूछे कि हे प्रभु, जो अंत की बातें तू बता रहा है, अंत के समय की पहचान क्या होगी, हम कैसे जानेंगे कि अंत का समय आ गया। उस समय बताते समय यीशु मसीह ने पहला शब्द बोला कि सावधान रहो कि तुम भरमाए न जाओ। पहला शब्द यीशु मसीह ने यही कहा कि सावधान रहो कि तुम भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे होंगे जो मेरे नाम से तुम्हारे बीच में उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। कहता ऐसे जनों से सावधान रहो। और वही बात है यहाँ पे पौलुस प्रेरित कह रहा है कि जो ऐसे काम करते हैं और जो भरमाने वाले होते हैं, वह क्या करते हैं, किसी वचनों का वह तर्क वितर्क करते हैं, अपनी मनमानी काम करते हैं, मनमानी अर्थ प्रकट करके अपने स्वार्थ उस पर प्रकट करते हैं और उन्हीं को सिखाते हैं और खुद चलते हैं और लोगों को चलाते हैं। कहता है ऐसे लोगों से दूर रहना। और परमेश्वर की जो अच्छी शिक्षा, पवित्र शिक्षा है, जो परमेश्वर के मार्ग पे यानी परमेश्वर के जीवन की तरफ लेकर जाती है, जो स्वर्ग की तरफ लेकर जाती है, उन शिक्षाओं को ग्रहण करो ताकि वह परमेश्वर तुम्हारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख दे और पुनरुत्थान के समय में तुम भी उस परमेश्वर के साथ उठाए जाओ और स्वर्ग तक पहुंचाए जाओ। आमीन। आइए हम आंखों को बंद करते हैं। सबसे पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, आपके मन के अंदर घृणा की भावना, द्वेष की भावना, बदले की भावना है, नफरत है, जलन है, हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। तो आपके जितने बैरी हैं, जितने अपराधी हैं, हर एक को क्षमा करिए। किसी के प्रति आपके दिल में डाह है, ईर्ष्या है, नफरत की भावना है, किसी के प्रति आपके दिल में बदले की भावना है, तो प्रभु कहता है उन्हें क्षमा कर दे। हर एक को क्षमा करिए। हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। आपके घर में परिवार के जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी के साथ नाराजगी है, तू मैं हुआ है, मन के अंदर ठेस है आपके, तो उन्हें क्षमा करो, उन्हें क्षमा करो। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए। आपके शरीर के जितने पड़ोसी हैं, आपके घर के जितने पड़ोसी हैं, शरीर के पड़ोसी का मतलब जैसे आप यहाँ पे हो, आप जहाँ पे बैठे हो, आपके अगल बगल जितने लोग हैं वे आपके शरीर के पड़ोसी हैं। आप बाजारों में रहते हैं, आपके अगल बगल जितने लोग रहते हैं वे आपके शरीर के पड़ोसी। इसी तरह आप कहीं पे गए थे, आपके साथ आने जाने वाला रहने वाला व्यक्ति किसी के साथ तो मैं लड़ाई झगड़े या नाराजगी हो गई है, प्रभु कहता है अपने दिल से वो सारी चीजें निकाल दे, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर, क्षमा उत्पन्न कर। कहता अपने मित्रों को क्षमा कर, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा कर। जितने नात रिश्तेदार हैं
उनमें से किसी के साथ नाराजगी है तो तू मैं में है, मन के अंदर कोई गलानी है तो कहता है क्षमा कर। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो प्रभु के सामने अपने पापों को याद करके उसे कबूल करिए, क्योंकि हर पापों का नाम मैं बता रहा हूँ जो आपने जीवन में किया है तुरंत आपको याद आ जाएगा, तुरंत कबूलिएगा, स्वयं को दोषीदार ठहराइएगा कि प्रभु मैंने पाप किया है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाह इच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसा गुनाह किया है प्रभु के सामने उसे कबूल करिए। यदि आपने किया है, आपने चोरी किया है, प्रभु के सामने कबूल करिए। प्रभु मैंने जीवन में चोरी का काम किया है, मैंने झूठ बोला है, बात बात में झूठ बोला है, मैंने बात बात में गाली देने का काम किया है, मैंने भला बुरा बोला है, मैंने डाह इच्छा रखा है लोगों से, मैंने हत्या किया है, बुरे विचार किया है प्रभु, बेविचार का काम किया है, मैंने गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, मैंने लोभ लालच रखने का काम किया है, मैंने लोगों के साथ धोखा दिया है, चुगली का काम किया है, श्राप दिया है, मैंने बहुतों को सताया है। प्रभु ये सारे गंदे काम हमने किए जो नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर से हो गए हैं। प्रभु मैंने तेरे दृष्टि में पाप किया है, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैंने तेरे दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे शरीर से हो चुका है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे शरीर के अंदर बीमारी लगी हुई है। आज मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, पीड़ा में हूँ, समस्या में हूँ, परेशानियों में हूँ, तो प्रभु मेरे पाप का कारण है कि मैंने तेरे इच्छा के खिलाफ गुनाह किया है। तू इन कामों को मना करता है, लेकिन हमने जानबूझकर जीवन भर किया। आज वही कारण है कि मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारी लगी हुई है। वही कारण है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित हैं। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है या मेरे पति बीमार है। प्रभु मेरे पाप का कारण है कि मेरे घर में समस्या है, परिवार में समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती है। प्रभु हमारे गुनाह के कारण ऐसा होता है। हमारे गुनाह का कारण है कि हमारे रोजी रोजगार के अंदर हानियां है, नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी पे घटी हो रही है। प्रभु गुनाह के कारण, पाप के कारण ऐसा हो रहा है। पाप का कारण जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता है। ये सब मेरे पाप का कारण है, मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में, मेरे घर में आकर तबाहियां पे तबाहियां मचाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता।
प्रभु मेरा पाप ही मेरे मेरे ऊपर श्राप बन के उतर रहा है, मेरा पाप ही मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है। आज मैं अपने पापों को प्रभु कबूल करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों पे दृष्टि न डाल, उन्हें माफी दे प्रभु। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बच जाएगा, क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, विपत्तियां निकल जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी। प्रभु यदि क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, इसलिए मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। भैया आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलेगा, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे, और जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है बीमारी पे हाथ रखिए, नहीं रख पा रहा है सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके पूरे विश्वास में भर जाइए क्योंकि प्रभु आपको चंगा करने जा रहा है। अभी मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको छुएगा और आपके शरीर से बीमारी निकलेगी। पूरे विश्वास में भरते जाइए, महसूस करिए कि प्रभु आपको स्पष्ट करे। आपके शरीर से बीमारियां अभी जाने वाली है, अभी स्पष्ट कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, तू सच्चा परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी, महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हे परमेश्वर तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि हर एक के शरीर को स्पर्श कर, हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई भी प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर एक बीमारी से क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि हर एक बीमारी से क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। तुम्हारे सर का दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे गले में गिल्टियां तो गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी निकल जाए, TB की बीमारी निकल जाए, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता है यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाए। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो यीशु के नाम से चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए,
अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, लकवे का बीमार हो चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता है यीशु के नाम से काम करने लगे, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, पथली नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं। जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी रक्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश बढ़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो निकल जाए, खास खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से निकल जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे था। जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु के नाम से आगे था, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में परमेश्वर की ओर से आशीष उतरे और उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से, परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, हे शैतान अब भी इसी क्षण इनका शरीर छोड़ और बाहर निकल जा, दोबारा शरीर में मत आना, क्योंकि यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, अपनी हरकत को ले ले और इनका जीवन छोड़, इनका घर छोड़ और निकल जा। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आकाश का झरोखा खोल और हर एक के जीवन में अपनी आशीष की बारिश होने दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव, वो सब कुछ नष्ट होने पाए। जितने भी आशा और विश्वास के साथ है परमेश्वर तेरी आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में है परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, और हर एक बीमारियों से, हर विपत्तियों से चंगाई पाए, छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आकाश का झरोखा खोल, अपनी आशीषें उतरने दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे, पवित्र आत्मा आने दे, पवित्र आत्मा आने दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ रामा रबंदे बे सेले रबासा खालानंदो ओरी बाबा सेले लबासुंदो बसखरान वासेले रे ओरे रे रे रबासेंदो सुखरा बसले बराबा लबासेंदो सोलारा ओ सिखारा रा रबा रबा रबंदो बसले रोंदोलो ओ से रे बाबा बसुंदो बसले रा रबासी करोंदले। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हर कोई बीमारी बंधनों से संगाइया पाए, हर कोई बंधनों से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, हर एक के ऊपर तेरा स्पर्श होने पाए। हे परमेश्वर, ताकि जो भी दुख, जो भी बीमारियां इनके जीवन में वह नष्ट होने पाए, जो भी दुख, जो भी बीमारियां इनके जीवन में वो नष्ट होने पाए। कोई बहन है जिसका नाम सीमा है, कोई बहन है जिसका नाम सीमा है, जिसके शरीर के अंदर हमेशा जलन बनी रहती है। कोई बहन है जिसका नाम सीमा है, जिसके पूरे बदन के अंदर जलन और कलकलाहट बनी रहती है। अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि उसके शरीर से जलन और कलकलाहट पूरी तरह से जा रही है। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा प्रकट होने दे, ताकि हर कोई जो बीमार है वह चंगा हो जाए, हर कोई जो दुख में है, वह तकलीफों में है, छुटकारा पाए, हर कोई समस्याओं में जो बना हुआ है परमेश्वर छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। अभी 3 जन ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, 3 बहनें ऐसी है कि जिनके शरीर के अंदर टाइफाइड मलेरिया का बुखार है, और जिनके पूरे बदन के अंदर दर्द बना है और बुखार बहुत दिनों से टिका हुआ है। लेकिन आज अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि उन तीनों को स्पर्श मिल रहा है, आज अभी वह बुखार उनके शरीर से खत्म हो रहा है। महान पिता, प्रार्थना करते हुए सेले रबा उससे खिरन दिलवासल और रबा महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, हर एक को तेरा स्पर्श हो और हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे। ऐसे तीन लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में नाना प्रकार की शिकायतें हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनके आंखों के अंदर नाना प्रकार की शिकायतें हैं।
किसी की आंखों में दर्द रहता है, किसी की आंखों से धुंधला दिखाई देता है, तो किसी के आंखों में जलन बनी रहती है। ऐसे 3 जन हैं जिनकी आंखों को प्रभु स्पर्श कर रहा है और उनकी आंखों की समस्या निकल रही है, हाथ से जा रही है। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा हर एक के ऊपर प्रकट होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। ओ सेले बासा खला रोंदो, ओ सेले रवा बार संदो सुलोरा। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपनी महिमा से हर एक को हे परमेश्वर चंगाई की आशीषें आने दे। अभी 6 लोग ऐसे हैं जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है। 6 लोग ऐसे हैं जिनके हड्डियों में हमेशा दर्द बना रहता है। अभी प्रभु का स्पर्श उन्हें मिल रहा है और उनके हड्डियों का दर्द आज अभी से छड़ जा रहा है। अभी एक बहन है जो उड़ीसा से अभी लाइव में बनी हुई है, उड़ीसा से है, और उस बहन के शरीर के अंदर उसके सीने में दर्द भी बना रहता है और उसके शरीर के अंदर खाज खुजली की भी शिकायत है। अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि उसके शरीर के अंदर खाज खुजली की भी शिकायत है और सीने में दर्द भी बना रहता है। अभी उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है और उसके शरीर से खाज खुजलियां और दर्द पूरी तरह से जा रहा है। कोई बहन है जिसके शरीर के अंदर हमेशा कोई न कोई अजीब ढंग के दाग धब्बे बने रहते हैं, हमेशा अजीब ढंग के दाग धब्बे बने रहते हैं, और वह काफी परेशान है और प्रभु से प्रार्थना बार बार प्रार्थनाएं करती रहती है। और प्रभु ने आज उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज प्रभु उसे आशीष दे रहा है, उसके शरीर को छू रहा है और उसके शरीर से सारे दाग धब्बे आज से खत्म हो रहे हैं। अभी दो भाई ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर बवासीर की बीमारी है। अभी प्रभु ने छू रहा है और उनके शरीर से बवासीर की बीमारियां जा रही है। ओ महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीषों को उतरने दे, ताकि इनके शरीर में जितनी भी बीमारियां है परमेश्वर, वो सारी बीमारियां इनके शरीर से जाने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के शरीर के ऊपर आशीष दे, हर एक के घर पे, हर एक के परिवार पे आशीष दे। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, ताकि इसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए। हे परमेश्वर, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि हर एक के घर का भंडार सदो भरा रहने पाए, हर एक के घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। उनके जीवन में किसी भी चीज की घटी न हो, हर घटी को भर दे। जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है, वो कर्जे से छुटकारा पाए, उसका कर्जा अदा हो जाए। वो महान परमेश्वर के जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने दे। जिसके पास घर नहीं है उनको रहने का घर मिल जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की जितनी मनोकामनाएं आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो पूरा होने पाए, जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी आशीष से इनके जीवन में उतरने दे, ताकि ये बुराई को त्यागे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। तो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे। इन्हें पवित्र आत्मा का ज्ञान, पवित्र आत्मा की बुद्धि दे। अपने आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से इन्हें परिपूर्ण कर दे, ताकि आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से परिपूर्ण होकर तेरे आत्मा की इच्छाओं पर चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन्हें स्वर्ग की आशीषों से भर दे, ताकि ये तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी बहुतों को छुआ और चंगा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शरीर को आजमाइए। जिसको प्रभु ने छुआ और चंगा किया, जरूर है कि अपनी गवाही अपना नाम, पता और फोटो के साथ लिखकर भेजें, क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, और परमेश्वर की महिमा होगी तो परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। और आपकी दूसरी सूचना है कि आप में से जो जटिल समस्या में जकड़े हुए हैं, जो बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नहीं समस्या जा रही है, ऐसे लोगों के लिए सूचना है कि वो अपने नाम, पता, फोन नंबर के साथ अपनी सूचना को लिखकर कमेंट बॉक्स में या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648652160 9648652160। आप कमेंट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या को, अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ अपनी समस्या लिखकर जरूर भेजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को शाम 7 बजे ऑनलाइन होकर उनके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि ऑनलाइन होकर अपनी प्रार्थनाओं को ग्रहण करिएगा, क्योंकि उस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके जीवन से हर दुख, हर बीमारियां बाहर निकलने पाएगी। इसलिए जरूर है कि इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि जो समस्या से जकड़े हैं वह परमेश्वर की आशीषों के दौरान वह समस्या से छुटकारा पाए। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।